हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एपिसोड 40 को लेकर हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक करना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो फटाफट से बताया एपिसोड का एक्सप्लेनेशन की। और एपिसोड के स्टार्टिंग में उन्हीं ओल्ड लेडी का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि तुम्हें इसे डिवोर्स देना पड़ेगा, इवन तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं हूँ, इस विड्रॉ वाली बातों से। और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को कभी फॉलो से पूरा नहीं करूंगी। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि ये 2028 चल रहा है, मैं किसी से भी शादी करूँ, अगर किसी की शादी करना है उसका पसंद से होना चाहिए उसका शादी, ना कि जबरदस्ती। तभी वो ओल्ड लेडी का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो तुम जाके पहले जियो मुंह से अलाउ करो। अगर उसने हाँ बोल दिया और उसे तुम पटाओ। अगर उसने तुम्हें हाँ बोल दिया, मुझे हिसाब से तो वो तो नहीं है बोलेगी हाँ। अगर बोल दिया तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और तुमने इस मैरिज को डिसाइड नहीं किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को। वैसे भी तुम इस मैरिज को अवॉइड नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। तब डुयांग जो होती है थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे बोल रही हो ये सब करने के लिए, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो अलग ही बात हो गया। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो तो उसका रुतबा ही बदल जाता है। वो बोलती है कि मैं तो ओनली तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें डिवोर्स देना है। अगर मैं जबरदस्ती के ऊपर उतर आई तो मैं तो डिवोर्स दे के लड़ाऊंगी, से लगाऊंगी, मैं इस डिवोर्स को करवाऊंगी। और याद रखना, मैं तुम्हें फ्रैंकलिन से भी अलग कर सकती हूँ अगर मैं अपने फोर्स और अपनी जबरदस्ती के ऊपर उतर गई तो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो डुयांग के कमर में हाथ देता है और बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना अभी। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि ओके, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी वो अपने मन में बोलता है कि चलो अब चला जाए जियो मुंह के पास और डुयांग का देखा जाए कि उसका फेस का क्या उसे गत होता है। तभी यहाँ से सीन कट होके फ्रैंकलिन और डुयांग का सीन दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना अभी। तभी डुयांग जो होती है वो बोलती है कि ओके। तभी फ्रैंकलिन के फोन में एक मैसेज आता है। फ्रैंकलिन उस मैसेज को ओपन करता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि वो वहां से चली गई है। तभी यहाँ से सीन कट होके बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंकलिन जो होता है वो डुयांग को टैक्सी में बैठाता है, जहाँ पे डुयांग बोलती है कि क्या तुम सही में बोल रहे हो कि वापस आओगे ना, पक्का तुम सही में ना। तभी फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं रियली सही में बोल रहा हूँ, बस तुम मेरे जो कार है उसमें वेट करना, मैं आऊंगा और तुम्हें जियो फैमिली से बचाऊंगा और प्रोटेक्ट करूंगा एकदम सीक्रेटली। कोई भी पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर पाएंगे, मैं इतना पावर रखता हूँ। तभी जो डुयांग होती है वो बोलती है कि बट मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। तभी यहाँ से सीन कट होके फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो बस में चल रहा होता है। बहुत ज्यादा भीड़ होता है। एक बंदा आगे में बात कर रहा होता है कि फोन पे नहीं, इसका मतलब इसका फोन पे कोई बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करोगी क्या। तब यहाँ से सीन कट होके बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंकलिन जो होता है वो एक लड़की के साथ बैठा होता है। तभी उस लड़की के फोन में से फिर आवाज आता है कि ओके तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा रिवर सिटी में, फॉरेस्ट पार्क में। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उस फोन की तरफ देखते हुए बोलता है अपने मन में कि मुझे इस आदमी का साउंड कुछ जाना पहचान लग रहा है, जैसे कि मैंने कभी सुना है इसका आवाज। ये जो लड़की है वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उस लड़की को बोलता है कि लिटिल सिस्टर, तुम्हें किसी अनजान आदमी से मिलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की का काम होता है, बी केयरफुल। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ब्रदर क्या तुम सजेस्ट कर रहे हो या फिर तुम मुझे बोल रहे हो। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम वापस से चले जाओ घर और जाके आराम करो, ये बेटर होगा। तभी वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और बोलती है कि बट मेरे पास ना फादर है ना मदर है, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी उनका गुजरना बहुत दिन हो गया है, ना ही मेरे पास फैमिली है ना ही मेरे पास घर है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उस लड़की के हाथों पे हाथ देता है और बोलता है कि तुम रो मत। तभी जैसे ही फ्रैंकलिन उसका हाथ छुआ होता है तभी वो बोलता है कि ये तो लेट डार्क पिक पे है। तभी फिर से फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में उस लड़की के हाथ के तरफ देखते हुए बोलता है कि ये जो लड़की है सब कुछ संभाल सकती है और इसका मैं क्या ही बोलूँ। तभी फ्रैंकलिन ये सब हटा के बोलता है कि रो मत और तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है, मुझे क्या दिक्कत हुआ है तुम्हारे साथ। तभी जैसे ही फ्रैंकलिन उसके सिर पे हाथ सहला रहा होता है तभी वो बोलता है कि और ऊपर से इसका जो मेमोरी है वो भी लॉस हो चुका है, इसे कुछ नहीं मालूम है कि तत्काल या पुराना में क्या हुआ है। इसे ना अपनी फैमिली ना अपने घर ना अपने रिलेटिव ना अपने फैमिली और किसी के बारे में नहीं मालूम। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरा नाम किनयानी है
गाइस इसका नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मैं इसे क्यों बोलूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डेंजर्स में फंसी हुई हूँ। बहुत 3 साल पहले मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो चली गई और उन्होंने ही ये सब कांड किया है शायद से। तभी दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ पे रहती है और उसकी ग्रैंडपा जो होती है उसका केयर कर रही होती है। बोलती है कहानी सुनाते हुए कि और मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम है कि मेरा नाम क्या है, मेरा फैमिली क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, बट मुझे मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने मेरा केयर किया और मुझे सब कुछ बताया। और मैं कुछ दिन बाद अपना पार्ट टाइम जॉब करने लगी। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगे और एकदम खुशी फैमिली की तरह। बट कुछ दिनों बाद मेरी जो ग्रैंड मदर है वो चल बसी और उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक के कारण मेरी जो ग्रैंड पा है उनका डेथ हो गया और मुझे उस घर से भी निकाल दिया गया जिस घर में मैं रहती थी। और तब से ना मेरे पास फैमिली है ना ही घर। तभी क्वीन जो होती है वो मोबाइल निकाल के दिखाती है और बोलती है कि मैं इस लड़के से बात करने के लिए जा रही हूँ। मैं इस लड़के से कब मिली, एक गेम पे। इसने बोला कि अगर तुम मुझसे मिलोगी तो मैं तुम्हें एक जॉब के बारे में बताऊंगा, तुम्हें एक जॉब दिलाऊंगा। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो क्वीन के हाथ से फोन लेते हुए बोलता है कि ओह मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ और अपने पुलिस फ्रेंड को भेजता हूँ और इस सब मामलों को चेक करने के लिए बोलता हूँ। मैं तुम्हारा आइडेंटिटी देखता हूँ और तुम्हारा हेल्प करता हूँ और तुम्हारे मम्मी डैडी के बारे में ढूंढता हूँ कि वो अभी है कहाँ। ओके। तभी क्वीन जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ओके आपका शुक्रिया कि आपने मेरा इतना हेल्प किया। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो क्वीन का पिक्चर क्लिक कर लेता है। तभी यहाँ से सीन कट होकर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन जो होती है वो एक लड़के से मिलने जाती है। वो मोटा तगड़ा सा बंदा होता है। तभी उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो उस लड़की को देख के थोड़ा सा थड़की टाइप होने लगता है और बोलता है कि अपने मन में कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे तो इस टाइम पे एक जैकपॉट लग गया। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या तुम जाओ यू हो, अब मेरा नाम क्यूंग है। तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है उस क्वीन को कि तुमने बोला था कि तुम मुझे एक जॉब दिलाओगे जिसमें 10,000 रुपये मिलेगा मंथली, तो सही बोले थे ना। तभी वो जो थड़की सा बंदा होता है वो क्वीन के कंधे पे हाथ देता है और बोलता है कि तुम्हें एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा। तभी क्वीन जो होती है वो पीछे हट जाती है और बोलती है कि क्या पे करना पड़ेगा, बट मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ज़्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम मेरे घर पे आओ और स्लोली हो जाएगा सब कुछ। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये छोटी है बट अच्छी है। तभी वो जो बंदा होता है वो अपने मन में थड़की वाले बातें सोचने लगता है जो आप लोग को मालूम ही हो क्योंकि आप लोग क्या छोड़ो चाहो। तभी वो ऐसे सोच रहा होता है तभी उसके फेस के ऊपर फ्रैंकलिन का लात आता है और वो जो बंदा होता है वो ढुलकते ढुलकते एकदम पीछे जाके गिरता है धड़ाम से। तभी फ्रैंकलिन वहाँ पे एंट्री मार के बोलता है कि मैं तुम्हें इससे अच्छा जॉब दिलाऊंगा और तुम्हें बेटरली जॉब दिलाऊंगा। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें सब कुछ के बारे में मालूम है, और क्या तुम्हें सब कुछ मालूम है, क्या तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्या तुम अपने घर ले जा रहे हो, क्या ये सब कुछ ओवर हो गया, क्या तुम्हें मालूम है क्या यहाँ पे चल रहा है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। जब भी वो मैसेज ऑन करता है उस मैसेज में लिखा होता है कि ये जो वुमेन है इसे जान से मार डालो, अभी का अभी इसे मार डालो जान से। वो जो मैसेज होता है वो लैन का होता है। तभी यहाँ से सीन कट होके क्लब का सीन दिखाया जाता है, हमारे हीरो का क्लब जहाँ पे उस लड़की को लेके आया होता है और वो तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो उस क्वीन को जियो लैन के पास लाता है और बोलता है कि ये जो है वो तुम्हें अब तुम्हारा जो स्टोरी है। तो गाइस यार अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा है तो इसको इग्नोर करना क्योंकि थोड़ा सा समझ जाओ क्योंकि मेरा अभी मूड बिगड़ा हुआ है। तो यार प्लीज़ एडजस्ट करना, आज 2 ही वीडियो आएगा और हमेशा से ही 2 ही वीडियो आएगा और 3 वीडियो आने का आप लोग उम्मीद मत रखना। जब मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। जहाँ पे फ्रैंकलिन बोलता है जियो को लैन के तरफ दिखाते हुए कि ये जो है वो तुम्हें तुम्हारी स्टोरी के बारे में बताएगी और ये सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा मास्टर है। वो तुम्हें वर्क के बारे में सिखा देगी क्या तुम्हें क्या क्या करना है और इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन आंटी के पास। ये सुन के लैन जो होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आंटी मिस्टर फ्रैंक आपने क्या बोला अब मुझे, शायद से आपने कुछ गलत उसको बोल दिया, शायद से आपको ये बोलना ही नहीं चाहिए था। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि सॉरी टू से बट मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि ये तुम्हें टीच करेगी, ये तुम्हारी टीचर और ये तुम्हें पहला लेसन सिखाएंगी एक्टिंग का। ये सुन के वो बहुत हैरान होती है और बोलती है एक्टिंग। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो वीडियो बनाने लगता है और बोलता है कि ऑल राइट अब तुम्हें जो मास्टर ये है तुम्हें टीच करेगा और तुम्हें अच्छे से दिखाएगी प्रमोट करना और तुम्हें प्रमोट करने का एक तरीका सिखाएगी कैसे प्रमोट किया जाता है। तुम्हें एक छोटा सा चीज़ को प्रमोट करना है वो तुम्हें दिखाना है। तो फटाफट से इस प्रमोटी को ऑन करते हैं।
तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप पे नॉन कॉन्फिडेंस मत रखना कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, डीमोटिवेट नो। अपने एक्टिंग को एकदम सीरियसली लो। तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तभी फिर से फ्रैंकलिन बोलता है कि वापस से बोलो कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। तो फिर से बोल दिया कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तभी फिर से फ्रैंकलिन बोलता है कि अच्छा वापस से फिर से करो फिर से। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, बैकग्राउंड में आवाज आया तो उसको माफ कर देना। और गाइस सॉरी कि इतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा मेरा गलती और थोड़ा मौसम का भी गलती था। मैं सोच रहा था कि रात को एक्सप्लेनेशन करूंगा, बहुत ज्यादा गाड़ी आवाज घोड़ा का आवाज आता तो रात को तो नहीं चलता उतना, तो मैं रात को एक्सप्लेन करूंगा, बट रात को मैं जागने की वजह से सो जाता हूँ। और बाय द वे कल मैंने सोचा था कि अपलोड करूंगा वीडियो, बट कल बहुत कश के आंधी तूफान आने लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।